एनसीसीआई मुल्तान ने कार्रवाई करते हुए एक जाली टिकटॉकर जो खुद को साइबर क्राइम का अफसर जाहिर करता है उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके मुबैना तौर पर उसके ऊपर इल्जामात हैं वो खवातीन को हरासा किया करता था। और उनको जो है साइबर क्राइम के मुतालिक वीडियोस अपलोड करके उनको जो है आगाही देता था, लेकिन अंदर ही अंदर जो है उन खवातीन को हरासा करके उनका जो है मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उनका जो है प्राइवेट डाटा मंगवाया करता था और ब्लैकमेल किया करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान शेख जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एनसीसीआई मुल्तान ने कार्रवाई करते हुए एक जाली टिकटॉकर जो खुद को साइबर क्राइम का अफसर जाहिर करता है उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके मुबैना तौर पर उसके ऊपर इल्जामात हैं वो खवातीन को हरासा किया करता था और उनको जो है साइबर क्राइम के मुतालिक वीडियोस अपलोड करके उनको जो है आगाही देता था, लेकिन अंदर ही अंदर जो है उन खवातीन को हरासा करके उनका जो है मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उनका जो है प्राइवेट डाटा मंगवाया करता था और ब्लैकमेल किया करता था। और इसके ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए साइबर क्राइम FIA के जो है एक्सपर्ट एडवोकेट इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बताइएगा कि कैसा ये मामला हो रहे हैं आजकल कि एक शख्स जो है टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करता है और बज़ाहिर तो जो है खवातीन को जो है इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने ऐसे करना ऐसे नहीं करना, और उसके बाद अंदरूनी खाते जो है खवातीन को ही ब्लैकमेल करता है और उनसे पैसे मंगवाता है और उनको जो है ना उनका डाटा ले लेता है। देखें, अवेयरनेस इज नीड ऑफ द टाइम, फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मीडिया की मैं समझता हूँ कि ड्यूटी है जो आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक, टू गेट देम अवेयर। तो मैं इम्पर्सनेशन या ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट इसके रोज बरोज नए तरीकों से हो रही है, की जा रही है, सामने आती है, लोग इसका शिकार होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि उससे बचना कैसे है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी फर्द वाहिद क्लेम करता है कि मैं किसी भी इदारे का ऑफिसर हूँ, तो आपको बजाय इसके कि आंखें बंद करके उसके ऊपर भरोसा कर लें, आपको इस चीज को वेरीफाई करना चाहिए। अगर आप उसको कोई फाइनेंशियल जो है वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, किसी भी मद में कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी सोच के कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि वो करने से पहले आपको तसल्ली पहले पूरी करनी चाहिए। अगर आप उससे मदद मांग रहे हैं, फाइन। पहली बात तो ये कि कोई भी फर्द वाहिद, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, मैं किसी को डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता, फाइन। हाँ, मैं गाइड कर सकता हूं, मैं बट आई कैन नेवर क्लेम माई सेल्फ टू बी लॉ एनफोर्समेंट, फाइन। इफ आई एम द लॉयर देन आई कैन नॉट क्लेम माई सेल्फ टू बी लॉ एनफोर्समेंट। हमारी स्टेट ने कानून साज इदारे बनाए हैं जिसमें साइबर क्राइम है, जिसमें FIA है, जिसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, जिसमें पंजाब पुलिस है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनको कोई हैरेसमेंट का मैटर रिपोर्ट होता है तो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जाती हैं। उस बच्ची की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उस मुल्जिम को जो स्नब किया जाता है। बट इट नेवर मीन्स कि एक प्राइवेट पर्सन हूसोएवर, ठीक है, वो खुद को क्लेम कर ले या इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस पाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये मॉरली लीगली दोनों चीजों में गलत है। नंबर 1 थिंग, आप बच्चियों से गुजारिश है कि कोई भी फर्द वाहिद, चाहे वो आपकी मदद कर रहा है, चाहे वो आपका कजन है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आपका टीचर ही क्यों नहीं है, अगर वो एविडेंस की मद में आपसे आपका ऑब्जेक्शनेबल डाटा सीक कर रहा है कि मुझे दिखाएं क्या है, तो खुदारा आप उसको दिखाएं मत, फाइन। मैं ये समझता हूँ कि कानून, हमारी जो स्टेट ने बच्चियों की हरासमेंट से लेके जो मैटर्स हैं उनमें उसमें बहुत ज्यादा उनको प्रोटेक्शन दी है, क्योंकि हमारी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट्स ने जो व्यू है कि जितनी भी दफा किसी भी बच्ची जो जिनसी ज्यादती का शिकार हुई है, अगर उसका जो ऑब्जेक्शनेबल डाटा है वो जितनी दफा व्यू किया जाएगा वो उतनी दफा मेंटली रेप होगी, ठीक है। तो उस चीज को कर्व डाउन करने के लिए विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना कॉग्निजेबल नॉट अवेलेबल ऑफेंस बनाया। नंबर 1 थिंग, ये जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अगर हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हरासमेंट रिलेटेड मैटर साउथ पंजाब में वहां रिपोर्ट होते हैं, फाइन। तो उसमें यहाँ के जो एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार साहब हैं, उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन दी हुई है, SOP बनाया हुआ है कि कोई विक्टिम की जो मैटर रिपोर्ट करेगी जिनसी हरासमेंट का, उसको कोई मेल ऑफिसर डील नहीं करेगा, उसको स्टार्ट विद करेगी लेडी सब इंस्पेक्टर, उसको एंड करेगी लेडी सब इंस्पेक्टर, फाइन। मुल्जिम को अरेस्ट किया जाएगा, उससे डाटा रिकवर किया जाएगा और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए उसको जो है ऑनरेबल जुडिशरी के जरिए भी उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कराया जाएगा और हमारी ऑनरेबल जुडिशरी उसको फिर फिक्स करेगी इन द शेप ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द पोस्टल बेल, इन द शेप ऑफ लाइक जो कन्विक्शंस ऑफ दैट अक्यूज्ड, ऑफ दैट
जो गिरफ्तार होगा मुलजिम उसे डाटा वगैरह रिकवर कर दिया जाएगा। तो उनके जो एसओपीज हैं उसमें एसओपी में मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई मेल ऑफिसर इवन वो खुद भी, आई एम विटनेस इन दैट केस, ठीक है, क्योंकि हमारी मोस्टली प्रैक्टिस इसी तरह के केसेस की है, तो उसमें वो खुद भी व्यू नहीं करते कि बच्ची को एम्बैरेसमेंट का शिकार ना हो या कुछ भी लाइक दिस। तो अगर एसओपी एक इदारे के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि वो तो फिर लाजिम व मलजूम हो गया बाकी सबके लिए। तो अवेयरनेस इज द नीड ऑफ द टाइम। अगर बच्ची किसी भी तरह से जिनसी ज्यादती का शिकार है, हरासमेंट का शिकार हो रही है, कोई बच्ची भी अगर इस तरह से शिकार हो रही है, तो रेदर के वो तेरे मेरे को राब्ता करती फिरे। पहली तो बात ये है कि पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को इतना कंफर्टेबल करें, अपनी बच्चियों को इतना कंफर्टेबल करें, अपनी बहनों को इतना कंफर्टेबल करें कि अगर वो किसी भी तरीके से मेंटली तौर पे हरासमेंट का शिकार है तो वो सबसे पहले अपने 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 पेरेंट्स को बताए। उनको जरूरत ही ना हो कि किसी को ऑनलाइन राब्ता करने की या कुछ भी लाइक दिस। तो अगेन रिक्वेस्ट यही, मैं आई पे ट्रिब्यूट टू मीडिया, यू गाइस आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन दिस केस to educate by educating these sort of victims and the families, fine। तो आपने किसी भी तौर डाटा नहीं भेजना, मैटर को अपने कंसर्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को रिपोर्ट करना है, वहां भी आपकी ना सिर्फ आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, आपके डाटे को प्रॉपर सीज कर दिया जाएगा कि कोई मेल उसको देख नहीं सकता, मां सिवाय लेडी सब इंस्पेक्टर के या मां सिवाय ऑनरेबल जुडिशरी के, फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, फाइन जी। अच्छा सर बताइएगा, फैसल जट जो एनसीसीआई ने जिसको गिरफ्तार किया है, तो उसको गिरफ्तार किस तरह किया गया, इतलात कैसे आई? देखिए कोई भी कानून, मैं लॉयर हूं, तो कोई भी इल्जाम लगता है, ठीक है, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो जाए और अप टू सम एक्सटेंट कोई एविडेंसेस मौजूद हो अप टू सम एक्सटेंट, तो फॉर द सेक ऑफ कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस गिरफ्तार भी किया जाता है, नॉट अवेलेबल ऑफेंस। फिर हमारी ऑनरेबल जुडिशरी उसको जो है वो डिसाइड करती है कि आइदर केस इज अ केस ऑफ द फर्दर इंक्वायरी, आइदर कंप्लेनेंट ने या विक्टिम ने जो भी इल्जाम लगाया, कोई हरेसमेंट है सफा मिसल पे मौजूद, कोई एविडेंस इस बाबत कलेक्ट किया गया है, तो इन चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर किसी ने खुद कोई ऑब्जेक्शनेबल डाटा किसी को भेजा है या कुछ भी लाइक दिस, तो दैट वुड बी ट्रीटेड इन एनी अदर सेंस। और अगर कोई हरेसमेंट मौजूद है तो उसको भी उसी तरीके से उसकी ग्रेविटी को ट्रीट किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज को देखना है हमारी ऑनरेबल जुडिशरी ने अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हुए। तो बाकी डेफिनेटली गिरफ्तार इस तरह के बहुत सारे मुल्ज़िमान होते हैं, फाइन, इल्जाम होते हैं, बाज दफा इल्जाम साबित भी हो जाते हैं, और जब इल्जाम साबित होते हैं तो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस उनको सजा दे दी जाती है, और अगर साबित नहीं होते तो उनको बरी कर दिया जाता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे FIA साइबर क्राइम के एक्सपर्ट एडवोकेट अरसलान खान साहब, जिन्होंने इंतहाई जो है एक अच्छे तरीके से ब्रीफ किया उन जो है बच्चियों को जिनका जो है अगर कोई जो है डाटा लीक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है बाहर किसी से, जो है आपने जो है किसी को भी अपना प्राइवेट डाटा जो है शेयर नहीं करना। हमारे जो है इदारे इतने मुतहरिक हो चुके हैं और इतने जो है एक्टिव हो चुके हैं कि आपकी सपोर्ट के लिए जो है हमेशा करें। इसके बारे में आपके कहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान जाफरी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।